कहते हैं, हे पांडवों, आपने तपस्या करने के लिए जाना है तो जाओ, लेकिन आगे आने वाला समय बहुत भयंकर है, इसलिए अगर आपका फिर भी तपस्या करने के लिए मन है तो आप सब एक बार वन में होकर आओ और वहां पर आपको जो कुछ दृश्य दिखाई दे उसका वर्णन मुझसे करना। बंधुओं, सभी पांडव जो हैं वो वन में चले गए और वहां पर जाके हर एक ने कोई दृश्य देखा और वापस आकर श्री कृष्ण जी को वृत्तांत सुनाता है। भीम जी कहते हैं, मैंने एक कुआं देखा और उस कुएं की अगल बगल में 6 कुएं थे और 5 कुएं जो थे वो पानी के भरे हुए थे, लेकिन बीच में एक कुआं खाली था। इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया कन्हैया, क्योंकि कुओं में हर जगह पानी है तो बीच वाला कुआं खाली कैसा है? तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे भीम, आने वाला कलयुग ऐसा ही होगा। एक परिवार में 5 भाई समृद्ध होंगे और छठा एक भाई अगर वो दरिद्र भी हुआ तो वो 5 भाई भी मिलकर उसका ध्यान नहीं रखेंगे, उसका उद्धार, उसको आर्थिक संरक्षण नहीं देंगे। ये आने वाले कलयुग की निशानी है। अर्जुन जी आकर कहते हैं, कन्हैया, मैंने एक स्थान पर देखा, वहां पर एक बड़ा सा पात्र रखा था और छोटी छोटी प्यालियां थी साथ में। उस बड़े पात्र के पानी से सभी प्यालियों को भरा गया, लेकिन उन सभी प्यालियों का पानी जब मिलाकर उस पात्र में डाला तो वो पात्र फिर आधा रह गया और उस आधे पात्र से फिर उन प्यालियों में पानी डाला गया तो वो प्यालियां फिर से भर गई। उन प्यालियों का पानी फिर बर्तन में डाला तो वो आधा ही रहा, वो भर नहीं पाया, कई बार तो आधा भी नहीं हुआ। ये रहस्य मुझे समझ में नहीं आया, आप इस पर प्रकाश डालिए। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कलयुग में ऐसा समय आएगा, एक पिता मिलकर 5-6 बच्चों का पालन पोषण कर लेगा, लेकिन 5-6 बच्चे मिलकर भी अपने पिता का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। कभी बोलेंगे एक के साथ रहो, कभी बोलेंगे दूसरे के साथ में रहो, और नहीं भी तो ठीक है, नहीं तो वृद्धाश्रम में भेज देंगे। ये कलयुग में आने वाली घटना है। उसके बाद नकुल जी कहते हैं, कन्हैया, मुझे भी बड़ी हैरानी हुई, एक गाय ने बछड़ी को जन्म दिया और उस बछड़ी का दूध पीने लगी। ये रहस्य तो बिल्कुल अद्भुत था, मेरी समझ में नहीं आया। भगवान कहते हैं, कलयुग में माता पिता इतने लाचार हो जाएंगे, जब बेटे की देखभाल नहीं करेंगे तो फिर उनको बेटियों के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा। इसलिए जो माता बेटी को जन्म देगी फिर उसी बेटी के ऊपर आश्रित होकर अपना जीवन व्यतीत करेगी। ये कलयुग में आने वाली घटनाएं हैं। उसके बाद सहदेव जी कहते हैं, प्रभु, मैंने देखा एक पक्षी था, उसके पंखों के ऊपर वेदों की रचना थी। यह दृश्य भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया और वो पक्षी जो है वो मांस खा रहा था। भगवान कहते हैं, आने वाले कलयुग में जो वेदों के रक्षक हैं, जो धर्म की रक्षक हैं, उनका खुद का आचरण ऐसा हो जाएगा कि वो अपने धर्म से पतित हो जाएंगे। मांसाहार, मदिरापान, दुराचार, ये साधारण सी बातें रह जाएंगी। उसके बाद युधिष्ठिर जी कहते हैं, केशव, मैंने देखा एक बहुत बड़े पहाड़ से एक पत्थर ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, बड़े बड़े वृक्षों को चीरता हुआ नीचे पहुंचा। वो कहीं किसी चट्टान से किसी से टकरा कर नहीं रुका और अंत में जब नीचे पहुंचा तो एक छोटे से हरे से पौधे से टकरा कर वो रुक गया। जो बड़े बड़े पौधे, बड़े बड़े पेड़ जिसको नहीं रोक पाए, वो छोटे से पौधे से कैसे रुक गया? ये कैसे संभव है? भगवान कहते हैं, कलयुग में बड़े बड़े साधनों से, बड़े बड़े अनुष्ठानों से जब मनुष्य का कल्याण नहीं होगा, कलयुग की भयंकर
प्रताड़नाएं, भयंकर कुरीतियां जब मनुष्यों को अशांत करेंगी, तब मनुष्यों के हरि नाम वृक्ष में आकर, हरि नाम वृक्ष के अंतर्गत आके, उसके नीचे आकर ही शांति प्राप्त होगी। उसका मन हरि नाम संकीर्तन में ही स्थिर रहेगा। बाद में द्रौपदी कहती हैं, प्रभु मैंने देखा एक 2 सूंड वाला हाथी, हाथी की 1 सूंड होती है, तो मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा, उसका क्या तात्पर्य है प्रभु? भगवान कहते हैं कलयुग में मनुष्य का व्यवहार दोहरा होगा। एक जगह में जा रहा है तो अलग व्यवहार, दूसरी जगह में जा रहा है तो अलग व्यवहार। इसलिए ये 2 सूंड वाला हाथी, मतलब उसका एक व्यवहार नहीं रहेगा। अभी 4 लोगों के सामने बोलोगे कि आप बड़े अच्छे हो, और अगले 4 लोगों के सामने बोलोगे उससे बुरा आदमी दुनिया में कोई नहीं है। तो मनुष्य का ऐसा चरित्र होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप पहले राज्य कर लो, आने वाला समय बड़ा भयंकर है, उसके बाद आप वन में तपस्या करने के लिए जाना। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर पांडवों ने स्वजन समुदाय के वध के प्रायश्चित हेतु अश्वमेध यज्ञ 3 किए। बंधुओं, युद्ध में भयंकर विनाश होता है, बड़े बड़े खजाने खाली हो जाते हैं, पांडवों के भी हो गए। जब अश्वमेध यज्ञ करने के लिए भगवान जी से कहा तो धन की कमी पांडवों को भी खली। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, आप एक इस ओर चले जाओ, वहां पर पुराने समय में राजा मरुत ने एक यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में इतनी ज्यादा दक्षिणा ब्राह्मणों को दी, स्वर्ण की मुद्राएं इत्यादि दी कि ब्राह्मण ले जाने में असमर्थ हुए, आधे ले गए और आधी छोड़ गए। जिन बर्तनों में खाना बनाया गया वो भी स्वर्ण के थे, यहां तक कि खूब धन धान्य था, जिससे ले जाया गया वो ले गया, और जो नहीं ले जाया गया वो वहां छोड़ गए। इसलिए आप उस ओर जाओ और वो जो धन है उसको लाकर उससे यज्ञ करो। हमारा शास्त्र कहता है कि वीरान संपत्ति, जो वीरान हो, जिसका कोई मालिक ना हो, उसके ऊपर राजा का अधिकार होता है, इसलिए आप उसको लेकर यज्ञ करो। पांडवों ने स्वजन समुदाय के वध के प्रायश्चित हेतु अश्वमेध यज्ञ किए। श्री कृष्ण जी द्वारिका में चले गए। समय पाकर बंधुओं, विदुर जी राज्य में वापस आए और राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर कहते हैं, धिक्कार है ऐसे जीने को, आप लोगों ने पांडवों के साथ क्या नहीं किया। इतना बुरा करने के बाद भी उनके द्वारा दिए गए टुकड़ों को खाकर पल रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? उनको आपने अपना समझा कर, अगर अपना समझा होता तो 5 गांव देके अपना लेते उनको। शर्म की बात तो ये है, कुत्ता भी जब बिना किसी इज्जत की रोटी दी जाए तो वो भी दुत्कार देखता है, वो भी नहीं खाता, और आप फिर खा रहे हो। तो राजा धृतराष्ट्र कहते हैं, मैं क्या करूं, मैं असमर्थ हूं, मेरी पत्नी असमर्थ है, हम कुछ नहीं कर सकते। कहते इतने बुढ़ापे में पहुंच गए आप, अब भी आपकी आसक्ति खत्म नहीं हो रही, आप यहां से निकलिए, वन में जाकर भगवान की तपस्या करके अपना कल्याण कीजिए, मैं आपके साथ चलता हूं। विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर वन में चले गए, वहां पे खूब तप करके अपने जीवन को सार्थक करने लगे। बंधुओं, जब श्री कृष्ण जी को द्वारिका में गए, बड़ा समय हो गया ना, तो युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को भेजा, अर्जुन तुम जाओ, देखो श्री कृष्ण जी को गए बड़े दिन हो गए, कोई खबर नहीं, वो कैसे हैं, एक बार जाके देख के आओ। अर्जुन देखने के लिए चले गए, वहां 15 दिन, महीने, कई दिन बीत गए। जब अर्जुन जी वापस नहीं आए तो बाहर द्वार पे खड़े होके युधिष्ठिर जी भीम से कहते हैं, अरे भीमसेन, अर्जुन को गए हुए बड़ा समय हो गया, मैंने उनको भेजा था कि श्री कृष्ण जी से मिलके आए, लेकिन वो अभी तक आए नहीं। तभी